हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, नोट्स को तैयार करके अपनी पढ़ाई को काफी अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई को और अच्छा मजबूत बनाते हुए आपके सामने लेकर के आए हैं हम प्रोनाउन की क्लास सेकंड को। क्लास फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस को किस तरीके से एक सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं उस पे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने इन सभी केसेस को किस में देखा था? पर्सनल प्रोनाउन के केसेस में देखा था। पजेसिव प्रोनाउंस के केस में हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस को देखा था। इनसे जैसे हमने आपको बताया था कि इसके साथ तो नाउन आते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होता है इसके साथ में नाउन आएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन अप्लाई नहीं होता है। ये सारी की सारी डिस्कस हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, जो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं यदि वो सेंटेंस में एक से ज्यादा देखने को मिल जाए तो उनका क्या सही अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से उसमें सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसमें भी बैड सेंस और गुड सेंस क्या होता है उसको किस तरीके से देखेंगे, और उसके जो एरर्स होते हैं उसको किस तरीके से हम ठीक करते हुए सेंटेंस को अच्छा बनाएंगे। तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सब्जेक्टिव केस को और अच्छी तरीके से समझने पहले आज हमको आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। आज प्रोनाउंस की जो स्टार्ट होगा वो इसी तरीके से होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, तभी आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन हम बोलते हैं आई को। किसको बोलते हैं भैया? आई को बोलते हैं। आई का मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। तो ये आप जो यू हो गया, ये हो गया सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। वो हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, बहुत सारे लोग यानी कि दे भी हो सकते हैं, वे, और इट। इट क्या होता है? कोई एनिमल हो सकता है, एनिमल के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। डमी सब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताया। तो ये सभी चीजें क्या देखने को मिलती है हमको? थर्ड पर्सन में देखने को मिलती हैं। सेकंड पर्सन में यू और फर्स्ट पर्सन में आई देखने को मिलता है आपको। इसी तरीके से हमको सीक्वेंस याद करना, अगर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 3। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके कंप्लीट हुए। अभी आपको एक चीज थोड़ा मिसिंग लग रहा होगा, क्या है वो है वी। वी को हम कहां रखेंगे? वी को हम रखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में। अब वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा जाता है? अगर इसको याद करने की अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक एक क्या बन सकती है? आपने देखा होगा हमारे इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें वहां पर जो नॉर्मल उनकी जो भाषा बोलियां होती हैं, उन बोलियों में क्या बोलते हैं? वो मैं को हम बोलते हैं। जैसे कि यूपी में आप जाओगे तो यूपी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वहां पे बहुत सारी जगह पे जो इंसान जो खुद के लिए बोल रहा होता है वो हम करके बोलता है। जैसे कि मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो वहां पे उत्तर प्रदेश में कुछ अपने जिलों में क्या बोला जाएगा उसको? हम इसको लिख रहे हैं, इस तरीके से बोलेंगे। हम वहां जा रहे हैं, हम का मतलब वहां पे भी नहीं होगा, लेकिन वो मैं के लिए हम लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। ठीक है, अब इसका अगर सीक्वेंस की बात करें, यदि इसका हम सीक्वेंस की बात करें, अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट का मतलब सीक्वेंस ही माना जाता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अरेंजमेंट की बात करें, तो उसका ना एक सीक्वेंस होता है गुड सेंस में और बैड सेंस में। इसको मैं लिख सकता हूं आपके सामने गुड सेंस, इसको मैं आपके सामने लिख सकता हूं बैड सेंस। ठीक है, और गुड सेंस और बैड सेंस में जो सीक्वेंस होता है ना, बस आपको सिर्फ वही याद रखना है। जैसे कि गुड सेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी? आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपकी कोई ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका, तो वो हमारा गुड सेंस का हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आप कोई जिम्मेदारी को उठा रहे हैं तो आपकी कर्तव्य तो हुआ, आपकी ड्यूटी तो हुई, एक अच्छी बात ही तो हुई वो, तो वो क्या होगा? हमारा गुड सेंस का मीनिंग देगा। बैड सेंस का, आपने कोई बुरा काम कर दिया है, आप कोई अपराधी, मतलब आप पे कोई अपराध सिद्ध हो गया है, आप अपराधी हो गए हो, आपने कोई गुनाह कर दिया है, एक्यूज, ब्लेम, आप पे कोई आरोप लग गया है, ये सभी चीजें हमारी क्या होंगी? बैड सेंस की होंगी। समझ में आ रही है आपको चीजें? इसका एक सीक्वेंस होता है। इसमें सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा? गुड सेंस में 2 3 1। किसका सीक्वेंस फॉलो होगा भैया इसमें? 2 3 1 का। जो आपको मैंने अभी लिखवाया है ना, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है,
1 2 3, इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा गुड सेंस में? 2 3 1, मतलब पहले हमारा सीक्वेंस आएगा यू, और पहले उसके बाद में आएगा 3 वाला, इसका मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आ जाएगा, और 1 में कौन सा आएगा? आई या वी वाला आएगा। यहां तक क्लियर? देखो, और बैड सेंस में कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम? बैड सेंस में सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम 1 2 3 वाला। एक ही सेंटेंस में अगर ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएं, 2 3 1, मतलब ये सब्जेक्ट आपको एक साथ देखने को मिल जाएं, ये वाले सब्जेक्ट आपको, तो आपको 2 3 1 और 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आपको एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो इनके टुकड़े कर लो, बांट लो इनको भी। 23 आगे वाला उठाया, फिर पीछे वाला उठाया 31, और ये वाला उठाया 2 1 21। हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। अभी होते हैं क्या, अभी आपको बताएंगे। 1 2 3, 1 2 3 का मतलब अगर इसमें हमको बताना हो दो सब्जेक्ट को उठाना हो एक साथ, तो पहले आएगा 1 2, फिर आएगा 2 3 और 1 3। ये क्या चीज लिखी हुई है देखो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एंड यू, आई एंड यू, आई एंड यू आर फ्रेंड्स। किसी का दो मतलब हम, मैं और तुम दोस्त हैं। दोस्त होना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? दोस्त होना अच्छी बात होती है। इसका मतलब गुड सेंस हो गया। एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए, या कह सकते हैं कि हम पर्सनल प्रोनाउंस एक से ज्यादा देखने को हमको मिल रहे हैं। अब हमको देखना पड़ेगा इसका सीक्वेंस क्या फॉलो होगा। क्या आई और यू लिखना सही है, क्या यू एंड आई आएगा? यही चीज हमको सीक्वेंस में सीखनी है। अच्छे सेंस में कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम भैया? अच्छे सेंस में हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे दो का, या तो 23 वाला, ये 31 वाला, या 21 वाला। कहने का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। कहने का मतलब क्या है? इनका ही आपस में सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो गुड सेंस में हमारा जो सीक्वेंस होता है, अब उसको देखें। गुड सेंस में क्या सीक्वेंस होता है, लिख लो यहाँ पर 2 3 1। पहले आएगा यू, थर्ड पर्सन में हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, ही शी इट नेम, ही शी इट किसी का नेम, और दे। आई में कौन सी चीज फॉलो होती है हमारी? सिर्फ और सिर्फ आई। अब देखो, दो आ जाए तो दो कैसे फॉलो होंगे? या तो ऐसे, या फिर ऐसे 3 1 करके, या फिर 2 1 करके। अब देखिए इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है। आई कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है भाई। आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। क्या 1 2 का कोई सीक्वेंस है हमारे पास? 1 2 का सीक्वेंस है हमारे पास दो का? नहीं है ना। किसका है? 2 1 का सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यू को कैंसिल करेंगे, आई की जगह पहुंचाएंगे, आई को कैंसिल करेंगे, किसकी जगह पहुंचाएंगे? यू की जगह पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे कैंसिल करो, इसको बनेगा आई और इसका बनेगा यू। ये चीज आपको समझ में आई? इसी चीज के सीक्वेंस को आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिस मतलब इसी से रिलेटेड पेपर में बहुत सारे एरर्स आते हैं कि क्या उसका सही सीक्वेंस होगा। अभी तो दो करा रहा हूँ, अभी एकदम से 3 3 भी करा हूँ। 3 3 में डायरेक्ट ये इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? 3 3 में हम इसको फॉलो करेंगे, और बैड सेंस आ जाएगा तो 1 2 3 वाले को फॉलो करेंगे। तो यही चीजें बड़ी आराम से समझनी है। अब ये देखो, ये यहाँ पर आर क्यों आया है? आर क्यों आया है? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाएं? एंड से जुड़ जाएं, तो वो चीज प्लूरल बन जाती है। और प्लूरल के साथ हमको हमेशा प्रेजेंट में क्या लिखना पड़ता है? आर लिखना पड़ता है। प्रेजेंट में क्या लिखना पड़ेगा हमको? आर, ठीक है? और अगर कोई चीज पास्ट की मतलब पुरानी बात की बात करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब में वर्ब। तो इसका मतलब ये आर ठीक है। अब सेंटेंस हमारा ठीक हो गया, समझ में आया? चलिए अब 3 3 को उठा लेते हैं, सेंटेंस देखते हैं 3 3। एग्जाम्पल आपके सामने है, यू ही एंड मी हैव डन द जॉब। देखो प्लूरल, 3 3 सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं ना, तो प्लूरल तो है, इसका मतलब हैव तो आएगा ही आएगा। प्लूरल का हैव होता है ना, और सिंगुलर में हैज होता है। अब यहाँ पे चेक करो, असल मायने में आपको सीक्वेंस को ठीक करना है। यू ही एंड मी, सबसे पहले तो मी नहीं आएगा, मी की जगह सब्जेक्टिव केस में आई होता है। इसको ठीक करके हम क्या करेंगे? पहले तो आई करेंगे, लेकिन पहले सीक्वेंस चेक कर लो। यू ही एंड मी हैव डन द जॉब। तुमने, उसने और मैंने काम को कंप्लीट कर लिया है, काम को पूरा कर लिया है।
मतलब कोई काम खत्म कर लिया है। ये तो अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? अच्छी बात हुई ना। तो कौन सा सेंस आ रहा है भैया इसमें? गुड सेंस आ रहा है। अब गुड सेंस के लिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? 2 3 1 वाला। कौन सा? 2 3 1। सबसे पहला हमारा आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन तो लिखा हुआ है यू, सही है, ये तो हमारा सेकंड पर्सन ही होता है। फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? ही, ये भी सही लिखा हुआ है। अब आता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा? आई, बट मी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मी को काट करके क्या कर देंगे हम? आई। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक हो गया। यू, ही एंड आई हैव डन द जॉब। बताइए समझ में आया? क्लियर हुआ? सेकंड देखते हैं यार। यू एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक हो गई भाई, गलती हो गई, तो अच्छी बात हो गई, बुरी बात हो गई? बैड सेंस आ गया। तो बैड सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बैड सेंस में दो ही सब्जेक्ट रखे हैं, दो सब्जेक्ट में बैड सेंस में हमारा क्या होता है? 1 2 3 होता है। अब इसी में से टुकड़े करके बना लेंगे हम 12 23 और ये वाला ले लेंगे 13। ये 3 बना देंगे। अब देखिए कौन सा फॉलो हो रहा है। यू कौन सा होता है? 2। आई कौन सा होता है? फर्स्ट। 21 वाला कोई फॉलो हो रहा है क्या बैड सेंस में? नहीं जी, 12 वाला फॉलो होता है। इसका मतलब ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा। सही कर दीजिए इसको। ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आई। और ये क्या हो जाएगा हमारा? यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यू, ये हो जाएगा हमारा आई। ये कट गया हमारा। आई एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक, प्लूरल लगा रखा है। अच्छा है, ठीक है। आई एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब समझ में आ रहा है आपको सीक्वेंस किस तरीके से ठीक करते हैं इसको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर स्कॉल्डेड ही, मी एंड यू। टीचर ने डांट दिया है। किसको डांट दिया है भैया? तुम्हें डांट दिया है, सॉरी उसे डांट दिया है, मुझे डांट दिया है और तुम्हें डांट दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे ये किस केस में जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। किस में भैया? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है हमारा। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। तो ये चीज क्या बची? ये चीज तो हमारी ऑब्जेक्ट बची ना। अब ऑब्जेक्टिव केस में हम किस चीज को अप्लाई करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में हम इस सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव केस ये वाले अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करिए उसमें। ये चेक करो किस किस का ऑब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। मी तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, ये तो ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। बट अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। भैया टीचर ने हमको डांट दिया है, टीचर ने हमको डांटा है, तो सेंस कौन सा हुआ? आपने कुछ अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है? आपने कुछ बुरा काम किया होगा तभी तो टीचर ने आपको डांटा होगा, गलत काम कोई कर दिया होगा। तो इसका मतलब कौन सा सेंस आ रहा है? इसमें भी बैड सेंस आ रहा है। बैड सेंस के लिए क्या चीज फॉलो करेंगे हम? अपनी 1 2 3 वाले सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और तीनों चीज एक साथ आ रही है, तो तीनों चीज सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। तो ये हट करके क्या आ जाएगा यहाँ पे? मी, कॉमा सेकंड पर्सन यू इधर चला जाएगा, एंड यू, यू की जगह क्या कर देंगे हम? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या आता है हमारे पास? ही का क्या चेंज कर देंगे? मी एंड मी। बताओ समझ में आया या नहीं? सॉरी, हिम करेंगे इसका। ही का थर्ड पर्सन क्या होता है? हिम। समझ में आया? ही का थर्ड पर्सन हमने यहां कर दिया, यू का यहां कर दिया और मी का हमने यहां कर दिया और सीक्वेंस में लगा दिए। इस तरीके से पेपर में क्या आते हैं? एरर्स आते हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इट आर, पहले तो ये सेंटेंस ही गलत है। इट के बाद कभी भी आर का प्रयोग नहीं होता। वो किसका प्रयोग करते हैं? इज का। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब आगे चेक करते हैं। इट इज ही एंड मी हु ब्रोक द टेबल। वह और मैं ही हैं जिन्होंने टेबल को तोड़ा है। तो टेबल को तोड़ना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? चलो गलती से भी टूट गए तो काम तो गलत हो ही गया ना। तो कौन सा सेंस आ रहा है? बैड सेंस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? फिर दोबारा से बैड सेंस आ रहा है। अब ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ही आएगा या हिम आएगा, मी आएगा या आई आएगा। और एक चीज ये भी चेक करनी है कि ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं या ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इट अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती है, ये आपको याद है ना। साथ ही इसके सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आएगा भैया? सब्जेक्टिव केस आएगा।
कहने का मतलब क्या है, इट जो अपने आप में डमी सब्जेक्ट होता है वो एक अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट को लेता है, और वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो ही तो अपने आप में सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, लेकिन मी नहीं लिखा हुआ। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब आई को मी, लेकिन हम उससे पहले क्या चीज चेक करेंगे, इसके सीक्वेंस को चेक करेंगे। ही एंड मी, ही कौन सा पर्सन होता है भैया, थर्ड होता है, और ये कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अगर ये आई होता तो कौन सा पर्सन होता, फर्स्ट पर्सन होता है। तो क्या बैड सेंस में 3-1 का सेंस बनता है, नहीं जी। बैड सेंस में किसका बनता है, 1-3 का सेंस बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, मी हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। मी हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, और ही हट करके यहाँ पे क्या चला जाएगा, इधर साइड में चला जाएगा। बताइए समझ में आया। इट इज आई एंड ही हु ब्रोक द टेबल, दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस एंड द परफेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया, ये आपको क्लियर है। अब हमने बहुत बारीकी से सीखे कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट में अगर बहुत सारी चीजें एक साथ देखने, बहुत सारी तो नहीं, कहने का मतलब क्या है, 3-3 अगर सब्जेक्ट हमको एक साथ देखने को मिल जाए जो पर्सनल हमारे प्रोनाउंस होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से ठीक करते हैं और किस तरीके से इसका सीक्वेंस देखते हैं, बैड सेंस में और गुड सेंस में। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर योर, हिज, आवर लॉस। अच्छा, एक बात आपने ये भी देखी होगी सेंटेंस में कि सब्जेक्टिव केस तो आ रहा है, सब्जेक्टिव केस तो आ रहा है, लेकिन साथ में इस बार ना पजेसिव केस भी आ गया। ये पजेसिव केस हो गया हमारे। कौन से केस हो गए, योर, हिज, आवर। अब पजेसिव केस का क्या रूल होता है, तो चलिए आज ये पजेसिव, इसको ठीक करने से पहले पजेसिव केस के रूल पढ़ लेते हैं। हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो किसी भी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्टिव केस में आई देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, फर्स्ट पर्सन आई देखने को मिल जाए, बाकी किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। हमेशा वहां पे पजेसिव केस में हम हमेशा अवर का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा आपको बात, आई अगर देखने को आपको कभी भी मिल जाए कहीं पे भी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अवर का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन देखने को नहीं मिला, सेकंड पर्सन अगर आपको यू देखने को मिल जाए किसी सेंटेंस में, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, वहां पे हम पजेसिव केस में योर अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही चीजें। फिर अगर आपको ना तो फर्स्ट पर्सन देखने को मिला ना थर्ड पर्सन देखने को मिला, लेकिन आपको सेकंड पर्सन देखने को, आपको थर्ड पर्सन देखने को मिल गया। अब थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही, शी, इट, किसी का नेम, दे। अगर आपको ये चीज देखने को मिल जाए तो आप उसके पजेसिव केस में क्या लगाओगे, देयर का प्रयोग करोगे, THEIR, देयर। आप देयर का प्रयोग करोगे। समझ में आया। अगर आपको आई देखने को मिल जाए, अगर आपको आई देखने को मिल जाए तो अवर का इस्तेमाल करोगे, यू देखने को मिल जाए तो योर का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको थर्ड पर्सन देखने को मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो आप उसके पजेसिव केस में किसका इस्तेमाल करोगे, देयर का इस्तेमाल करोगे। कैसे, चलिए अब अप्लाई करते हैं। आपको यू, ही एंड आई क्या देखने को मिल गया, तीनों में से आई देखने को मिल गया ना। समझ में आया। यू ही तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में नजर मारो। आई देखने को मिल गया, तो सबसे पहले तो उसको, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या इस्तेमाल करेंगे, अवर। किसका इस्तेमाल करेंगे, अवर का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको आगे वाले का सीक्वेंस देखो। यू, ही एंड आई टू बी ब्लेम्ड, मतलब किसी पे ब्लेम किया गया है, 3 लोगों पे ब्लेम किया गया है। तो जब ब्लेम करना होता है किसी पे, तो वो अच्छा सेंस होता है, बैड सेंस होता है, बैड सेंस होता है। तो बैड सेंस के लिए हमने क्या रूल अप्लाई करा था, 1 2 3, 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करा था। बनाओ, आई यहां पर आ जाएगा, आई कहां पर आ जाएगा, यहां पर, एंड सबसे उसके बाद में आएगा यू, एंड ही को यहां पे पहुंचा देंगे। बताओ समझ में आया, ओके, समझ में आया, ठीक।
ठीक है, यहां तक सब क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। मोनू, नितिन एंड यू हैव टू मैनेज। अब देखो यहाँ पे ही पॉजिटिव हमारा क्या आ रहा है, एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, देयर, हिज, योर। तो पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट्स में क्या आ रहे हैं। मोनू, नितिन एंड यू देखने को मिल गया, इसके अकॉर्डिंग सीधे आंख बीच का क्या लगाओगे आप, योर लगा दोगे। तो अब ये भी गलत, ये भी गलत। अब आगे वालों का सीक्वेंस चेक कर लो। मोनू, नितिन एंड यू, पहले तो सेंस देखो, सेंस कैसा है, हैव टू मैनेज योर बिहेवियर। आपको मैनेज मतलब तुम्हारा बिहेवियर मैनेज करने के लिए बोल रहा है, तो उसका मतलब बैड सेंस है, आपने कुछ गलत व्यवहार करा होगा तभी तो आपका मैनेज करने के लिए बोल रहा है वो, तो उसका मतलब ये भी बैड सेंस का हो गया। तो बैड सेंस में हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 1 2 3 वाला। तो सबसे पहले आएगा हमारा वन कोई है नहीं यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन में क्या है, यू। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा यू, कॉमा, फिर आगे लगा दो मोनू, क्योंकि थर्ड पर्सन तो ये दोनों ही है, तो इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, एंड नितिन। बताओ समझ में आया, हैव टू मैनेज योर बिहेवियर। पॉजिटिव केस भी क्लियर हुआ आपका, समझ में आया। चलिए यहाँ पर आपका ये सब खत्म हो गया। अब आगे की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। वी, यू एंड थर्ड पर्सन, इसका सीक्वेंस चाहे तो बैड सेंस हो चाहे गुड सेंस हो ऐसे रहेगा। सबसे पहले आएगा वी, फिर आएगा यू, फिर आएगा कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है, क्योंकि वी हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में माना जाता है। किस में माना जाता है, फर्स्ट पर्सन में। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो इसको किस तरीके से हमेशा मानते हैं, 1 2 3 करके ही मानते हैं, चाहे तो वो गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव केस आ जाए तो पॉजिटिव केस में हम क्या चीज अप्लाई करेंगे, आवर अप्लाई करेंगे। बताओ समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, यू, वी एंड सोनू, क्या देखने को मिल गया हमको, वी देखने को मिल गया। वी, जो अगर हमको वी देखने को मिल गया है तो इसका अगर पॉजिटिव केस यहाँ पर आ भी रहा है तो हम पॉजिटिव केस में क्या अप्लाई करेंगे, योर हटा देंगे, हर हटा देंगे, क्या अप्लाई करेंगे, वी के साथ में अवर, वी के साथ में अवर अप्लाई करेंगे। यहां तक सब क्लियर। अब यहाँ पे सीक्वेंस चेक करो, सीक्वेंस सही लिखा हुआ है। सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे हम, सबसे पहले आ जाएगा वी, कॉमा, उसके बाद में सेकंड पर्सन यू एंड सोनू, एंड सोनू। बताओ समझ में आया। ये प्लूरल है, ये सबसे बढ़िया लिखा हुआ प्लूरल है, ठीक। वी, यू एंड सोनू वर एब्सेंट फ्रॉम ऑफिस, क्लियर। चाहे तो गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, यहाँ पर तो सेंस ही नहीं देखेंगे। तो आपको सारे सीक्वेंस समझ में आ गए, अरेंजमेंट समझ में आ गई। सब्जेक्टिव केस यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस को हम किस तरीके से ठीक तरीके से सीक्वेंस में लगाते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी एरर्स होती हैं उनको किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले हमको डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता क्या है, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को इशारा करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को इशारा करना, इशारा करे किसी चीज पे, वो कुछ वस्तु भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। किसी चीज को हम जब पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, क्या बोलते हुए, दिस, दैट, दीज, दोज करते हुए। जैसे कि दिस का मतलब होता है यह है, चलो मैं लिखवा लेता हूं, दिस का मतलब होता है यह है, और दैट का मतलब होता है वह है, दीज का मतलब होता है वे, सॉरी ये, और दोज का मतलब होता है वो या वे। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो होती है। कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इसके साथ भी, इसके साथ में और इसके साथ में प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक। एक चीज और, दिस प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास की चीजों के बारे में। दैट पास्ट के बारे में बताता है, दूर की चीजों के बारे में, ठीक है। दीज प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास की चीजों के बारे में। और दैट
पास्ट के बारे में बताता है, दूर की चीजों के बारे में। जैसे कि यह पेन, यह पेन है, तो मैं इसको डेट करके नहीं बोलूंगा, दिस करके बोलूंगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूं। समझ में चीज आ रही? वे खेत या वे किताबें या वे बच्चे, तो वे मतलब दूर के लोग हैं, दूर की चीजें हैं, तो क्या बोलेंगे हम? दोस्त करके बोलेंगे। समझ में आ रही है? तो हम किसका अप्लाई करेंगे? दिस का, डेट का, दिस का, दोस्त का। इसका मतलब वे या वो, ये, वह और ये है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अच्छा इसमें दो टाइप होते हैं। एक तो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव में दो टाइप होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक तो होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। कहने का मतलब क्या है? यदि यहां पर हमको कोई नाउन लगाना पड़ गया और उसके बाद में वर्ब आ रही है कोई, तो इस नाउन को क्या कर देगा? वो रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है? या फिर रिप्लेस नहीं भी करेगा, या भी रिप्लेस नहीं भी करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं। दिस पेन, ये हमारी नाउन हो गई, ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बताओ समझ में आया? ठीक है? और अगर ना भी करे तो he has great knowledge of this। अब यहाँ पे दिस अकेला आ रहा है एंड में, इसके बाद में नाउन नहीं आ रहा ना, तो क्या है? अभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाया जाएगा। एडजेक्टिव क्या होगा? नाउन से पहले लगाया जाएगा। जैसे कि नाउन आ गया, अब नाउन से पहले जो वर्ड लगेगा हमारा एडजेक्टिव लगेगा, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। दोनों में एग्जांपल दे ही चुका हूं मैं। पेन से आगे हमने दिस लगा दिया तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और अगर हमने यहां लगा दिया तो ये क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यहां पे ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव, खाली अकेला आ रहा है, दिस करके आ रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है? यहां पर ही आ रहा है, पेन से आगे इधर ही आ रहा है, ये हमारा नाउन है, और ये आ रहा है दिस, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, ये हमारा नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ही डज नॉट लाइक दिस बुक्स, ये नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? दिस का मतलब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, डायरेक्टली नाउन को रिप्लेस कर दे, वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वो क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को ही रिप्लेस कर दे, वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जो नाउन के आगे आ जाए वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। समझ में चीजें आ रही हैं? इजी है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दिस, दिस, अच्छा दिस और दिस नजदीक के लिए लगते हैं, प्रेजेंट की बात, ये तो मैंने आपको बता दिया। दैट और दोस दूर के लिए लगते हैं, पास्ट की बात करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वॉज लेट दिस डे। उसने कहा, पास्ट की बात बता रही है, उसने कहा, तो अभी थोड़ा ना कहती है वो कोई बात को। उसने कहा, कोई पास्ट की बात बता रही है, तो दिस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज लेट, दिस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ही इज प्रेजेंट इन दिस दैट सेमिनार, वह प्रेजेंट है। इज आ रहा है ना, प्रेजेंट के लिए इज लगता है। वह उपस्थित है
इन दिस या दैट सेमिनार, किस सेमिनार में प्रेजेंट है, वो इस सेमिनार में प्रेजेंट है या थी, तो डेट तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस आएगा। वी यूजुअली विजिट हिल स्टेशन दोज डेज या दिस डेज। एक चीज आप ध्यान रखना है कि यूजुअली जो शब्द लगता है ना वो मोस्टली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लगाते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। तो हम यूजुअली विजिट हिल स्टेशन, कहां पर, हिल स्टेशन पे, मतलब अधिकतर या यूजुअली हम आमतौर पर जाते हैं, विजिट करते हैं हिल स्टेशन पर, तो उन दिनों जाते हैं या इन दिनों जाते हैं, दोस्त लिखना यहाँ पे गलत होगा, क्या हो जाएगा, दिस सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही है दिस कब लगता है, डेट कब लगता है, दिस कब लगता है, दोस्त कब लगता है, आगे बताते हैं, ये भी आपका कंप्लीट होता है मेरे हिसाब से। अच्छा नेक्स्ट टाइप, इसमें आपको नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट रूल भी बताना है आपको। ये नेक्स्ट रूल बोलेंगे इसको, दिस और डेट का नेक्स्ट रूल देखते हैं आप। देखो रूल देखो, नाउन फर्स्ट, नाउन सेकेंड, दिस दैट, मतलब एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में आपको नाउन फर्स्ट और नाउन सेकेंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद में उसी सेंटेंस में थोड़ा आगे बढ़ा करके आपको दिस और डेट दोनों देखने को मिल रहा है, दिस और डेट दोनों देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो दिस होता है ना, ये इस के बारे में बता रहा होता है, और ये वाला जो नाउन है ना, ये इस डेट के बारे में बता रहा होता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरकनेक्टेड, जो गरीबी जो है और पॉल्यूशन जो है, मतलब प्रदूषण जो है, वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट, यहां पे दिस आ रहा है और यहां पे दैट आ रहा है। वी हैव टू इरेडिकेट दिस, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, तो हमको जड़ से खत्म करना है इसको, टू कंट्रोल दैट, उसको कंट्रोल करते हुए, ठीक है। अब दिस किसके लिए यूज हुआ है, डेट किसके लिए यूज हुआ, क्या इनका सही सीक्वेंस है या नहीं है, ये चीज हमको चेक करनी है। दिस सेंटेंस में वी के बाद में यहां लगाए, दिस जो है यहां लगाए, तो दिस किसको बताएगा, किसके बारे में बात करेगा, नाउन टू के बारे में। तो इन दोनों में से नाउन टू क्या है, ये है। अब ये चेक करो कि पॉपुलेशन के लिए हम दिस लगा सकते हैं, सेंस देखो, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर द इंटरकनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस, हमको इसको जड़ से खत्म करना है। क्या पॉपुलेशन को जड़ से खत्म कर सकते हो आप, पॉपुलेशन में तो हम भी आते हैं, अगर पॉपुलेशन को जड़ से खत्म कर दो तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया। तो इसका मतलब पॉपुलेशन गलत है यहाँ पे, या तो यहाँ से दिस हटाओ, यहाँ से पॉपुलेशन हटाओ। दिस तो हट नहीं सकता, तो पॉपुलेशन को चेंज करके यहाँ पे क्या लगा दो, पॉवर्टी लगा दो, ठीक है। ये चीज क्लियर, ये हटेगा यहाँ से, तो दिस पॉवर्टी के लिए आ गया, और डेट किसके लिए आ जाएगा, इसके लिए जो कि पॉल्यूशन है। बताओ समझ में आया, ये चीज क्लियर आपको, यहां तक सब क्लियर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस स्पोर्ट्स, क्रिकेट और चेस दोनों अपने आपस में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, वो गेम है। दिस इज आउटडोर वन एंड दैट इज इंडोर वन, तो दिस इज आउटडोर वन एंड दैट इज आउटडोर वन। तो दिस किसके लिए आया है, दिस आया उसकी पास वाली नाउन के लिए। पास वाली नाउन कौन सी है, चेस। दिस इज क्या चेस इंडोर गेम, चेस आउटडोर गेम है, नहीं है ना। तो या तो आउटडोर गेम को चेंज करो, इंडोर गेम को चेंज करो, या फिर चेस को चेंज करो। तो दिस, इसको चेस को हटा दो, क्या कर दो उसको, दिस क्या कर दो, उसकी जगह क्रिकेट लिख दो, दिस इज आउटडोर गेम। मिस्टेक हो गया, रुक जाओ अभी चेक करता हूं। दिस इज आउटडोर वन, दिस इज आउटडोर वन। अच्छा चेस को हटा करके यहां लगा दो, आउटडोर लिखा हुआ है ना, तो क्रिकेट को यहां लगाओ, अब सही है। और इसको काट करके क्या लगा दो, चेस। चेस एंड क्रिकेट आर फेमस स्पोर्ट, दिस इज आउटडोर गेम, तो मतलब क्रिकेट के बारे में बात करेगा दिस लगा करके, एंड दैट इज इंडोर वन, और वो क्या है, घर के अंदर खेला जाने वाला गेम है। आउटडोर का मतलब होता है बाहर खेले जाने वाला गेम, और इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर खेले जाने वाला गेम। समझ में आया।
तो चेस और क्रिकेट को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। अच्छा, अब एक नई चीज कि इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों लगभग हमको सेम से नजर आते हैं। दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। इट का मतलब यह है और वह दोनों भी होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता ही दिया था कि इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, ये अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा। उसके बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा भैया? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, चलो थोड़ा सा सही राइटिंग में ले देता हूं। सब्जेक्टिव केस ये लेकर आएगा अपने साथ में। तो डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, इट के साथ नाउन और प्रोनाउन को यूज नहीं करते। हाँ बिल्कुल, इट के साथ नाउन प्रोनाउन को यूज नहीं करते। आप कभी बोल सकते हो, आप कभी बोल सकते हो इट पेन, इट पेन, ये गलत होता है। आप बोलोगे दिस पेन, ये बोलना सही होता है। मतलब दिस के साथ में नाउन लग सकता है और इट के साथ में नाउन नहीं लग सकता। इट के साथ में नाउन नहीं लग सकता है। तो पहली बात, दिस के साथ में हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, इट के साथ में हम नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। पहला रूल तो ये खत्म होता है। दूसरा, इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इट जो होता है हमारा डमी सब्जेक्ट होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और उसके बाद में इसको एक जो इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई, इसको पहचानना होता है, उसके बारे में बात करनी होती है। तो मोनी क्या है हमारा, क्या है मोनी? ओरिजिनल सब्जेक्ट है। इट इज मोनी, मोनी है। हु रोट 3 लेटर्स, वह मोनी है जिसने क्या लिखे हैं, 3 लेटर्स लिखे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी लेगा। सब्जेक्टिव केस में क्या बोलेगा ये, इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट लगाते हुए सब्जेक्टिव केस लेगा ओरिजिनल वाला, और साथ में क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल देख लेते हैं। दिस जो भी हमारे सामने है उसकी ओर इशारा या पॉइंट आउट करने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपको बता ही दिया है पहले कि दिस, यह पेन, दिस पेन, इस तरीके से हम बोलेंगे, इट पेन नहीं बोलेंगे। तो किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बात करना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, इट का नहीं। जैसे कि दिस इज काना, जैसे कि इंट्रोडक्शन के लिए हम बताते हैं तो इट इज काना नहीं बोलते, दिस इज काना बोलते हैं। जैसे किसी का नाम है, दिस इज कान्हा, दिस इज कृष्ण मुरारी, दिस इज राहुल, इस तरीके सेंटेंस में हम दिस का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये भी चीज आपको समझ में आई है, डिड और दिस में जो डिफरेंस होते हैं वो भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल, हु, whom, that, which के साथ हम दिस का यूज नहीं करते। जब भी हमको सेंटेंस तैयार करने होंगे हु, दैट और विच के साथ में कभी भी हम दिस का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है, इट इज मोनी, इट का प्रयोग करेंगे, इट इज मोनी। हु आ गया ना, हु वाले सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करें, इट का प्रयोग करें, दिस का प्रयोग नहीं कर रहे ना। देखो, इट का प्रयोग कर रहे हैं, दिस का प्रयोग नहीं कर रहे थे ना उस वाले सेंटेंस में। बस इसी चीज को ध्यान करना है। 4 वर्ड्स ऐसे हैं, अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसमें कौन सा प्रोनाउन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझ में आया, उस प्रोनाउन में पढ़ेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट टाइप का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो पारस्परिक एक दूसरे से संबंध रखता है। मतलब एक ने कोई काम कर दिया तो दूसरा वाला भी उस काम को करने के लिए क्या बताएगा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें गिव एंड टेक की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, लेने और देने की बात की जाती है। समझ में आया? इसके लिए 2 प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एक तो पहला ये और दूसरा ये, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का मतलब भी और वन अनदर का, दोनों का मतलब भी सेम सा होता है। बस फर्क ये होता है कि 2 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई आपस में एक लड़की और एक लड़का है, वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे की इंग्लिश क्या बनाएंगे हम वहां पे, ईच अदर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ईच अदर।
एक दूसरा या एक दूसरे, ऐसे करके सेंस में बनता है इसकी इंग्लिश। ईच अदर या वन अनदर, बस ये ध्यान करने दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो के पारस्परिक संबंध के लिए, दो से ज्यादा के पारस्परिक संबंध के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एरर देखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने, ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने अपने हाथों को मिलाया, मतलब हैंडशेक किया, ठीक है। तो जब हाथों को मिलाने वाला काम हुआ तो वो क्या लगाएंगे, एक से ज्यादा लोग हाथ मिले या दो लोगों के हाथ मिले, बताओ क्या आएगा आपके साथ, आपके हिसाब से। ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद, आप सोचोगे यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आएगा ईच अदर। क्या आएगा यहाँ पे भैया, ईच अदर आएगा। अब ईच अदर क्यों आएगा, ईच अदर क्यों आएगा भैया, ये बताइए। ईच अदर इसलिए आएगा क्योंकि हाथ मिलाने वाला जो काम हुआ है ना, वो दो बच्चों के बीच में तो होगा, वो एक हाथ को हटाएगा तभी तो तीसरे वाले से मिला पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। काम जो हो रहा है ना, ऑन द स्पॉट जो काम हो रहा है वो दो लोगों के बीच ही तो हो रहा है, हाथ मिलाने वाला काम। वो बात अलग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी तो वन बाई वन करके मिलाएंगे ना हाथों को, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ईच अदर लगाएंगे। मैनी प्लेयर्स डिस्कस द मैटर विद, बहुत सारे लोगों ने डिस्कस कर दिया मैटर को, किसी एक मामले को, विद किसके साथ, आपस में एक दूसरे के साथ कर दिया। अब बहुत सारे लोग किसी एक मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, अब वहां पे बहुत सारे लोगों का एक रिजल्ट आने वाला है, तो वो कैसा आएगा, वन अनदर करके आएगा, वन अनदर। समझ में आया या नहीं, ये भी क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोनू एंड सोनू हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, मोनू और सोनू ने आपस में एक दूसरे की हेल्प करी है इस प्रोजेक्ट में, तो क्या आएगा, दो लोग हैं आपस में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ईच अदर। क्या आ जाएगा भैया, ईच अदर। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, चलिए और सॉल्व करो। वी लव, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं या, अरे एक चीज ध्यान करना, वी जो है, वी अपने आप में क्या है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप भी होता है। जैसे कि मेरे सामने अगर एक बंदा बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ चलो चलो वहां चलते हैं, तो मैं उससे कैसे बोलूंगा, भाई अब हमें वहां पे जाना है, तो मैं एक ही बंदे को लेकर के तो हम बना रहा हूँ, अगर एक से ज्यादा लोग होंगे उनके लिए भी तो हम का प्रयोग करेंगे हम। जैसे कि मैं बहुत सारे मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि हमें आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, तो अब हम में बहुत सारे तो स्टूडेंट्स भी तो इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें ना तो हम ये कंफर्म होते हैं कि एक बंदा है, ना हम ये कंफर्म होते हैं एक से ज्यादा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ईच अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं या वन अनदर का भी, वन अनदर का भी। लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन पहले किस तरीके से बताई जा रही है। वी लव, अगर सपोज करो ये कोई सेंटेंस दे रखा है, इससे पहले कोई पैराग्राफ है जिसमें पता चल रहा है सिर्फ दो ही लोग हैं, तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और अगर बता रखा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और वो आपस में प्यार कर रहे हैं, तो क्या होगा, वन अनदर। समझ में आया, दो से ज्यादा के लिए फिर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके पजेसिव केस में, ईच अदर और वन अनदर का पजेसिव केस में हमेशा हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। किसका भैया, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस के सारे रूल आपको नाउन में पढ़ाई दिए हैं, आप वहां से देख लेना। बाकी इसमें आपको समझने के लिए सिर्फ यही है कि ईच अदर और वन अनदर का अगर हम पजेसिव केस को अगर हम फॉलो करवाएंगे तो क्या कराएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। ऑन द बॉर्डर्स ऑल द कंट्रीज मस्ट रेस्पेक्ट, बॉर्डर्स पर, ऑन द बॉर्डर्स पर, सीमा पर, ऑल द कंट्रीज मस्ट रेस्पेक्ट, सभी मतलब सभी कंट्रीज को बहुत ही ये आवश्यक है कि वो सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की शांति का, एक दूसरे की पीस का, ठीक है, एक ताकि उन किसी भी आपस में देश में शांति भंग ना हो, इस चीज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो एक दूसरे की शांति, ये नाउन आ गया, तो नाउन अपने से पहले क्या लेता है, नाउन अपने से पहले क्या लेता है, बताओ भाई, एडजेक्टिव लेता है ना। नाउन अपने से पहले एक एडजेक्टिव लेगा, तो एडजेक्टिव कैसे लेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा के।
अब क्या आएगा, वन अनदर्स आएगा या ईच अदर्स आएगा, बताइए क्या आएगा। बॉर्डर्स पर एक दूसरी कंट्री को हमको देखना है, तो जैसे कि देश है, देश से सीमा जो टच हो रही है तो एक एक करके तो सीमा को चेक करेगा ना वो आपस में, मतलब एक पहले उसकी शांति देखेगा, आसपास में बहुत सारे बॉर्डर्स की भी शांति देख सकता है। लेकिन मिनिमम केस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक देश है, फिर यहाँ पे एक देश टच कर रहा है, उसके यहाँ पे भी टच करेगा, लेकिन वो रेयर केस में होता है कि एक देश से बहुत सारे देश टच है। कभी कभी ऐसे भी तो होता है कि किसी देश से सिर्फ एक ही देश टच है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, जैसे भारत से श्रीलंका टच है, उसके लिए क्या लग जाएगा, ईच अदर। तो सबसे सही इसमें क्या आएगा, ईच अदर का हम प्रयोग करें तो ज्यादा सही रहेगा, ईच अदर्स, अपोस्ट्रोफी लगा करके, ईच अदर्स। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी जिनके एक के साथ ज्यादा देशों के साथ सीमा जुड़ी हुई है, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे, एक देश के साथ एक देश की सीमा जुड़ी हुई है, तो उस बॉर्डर पे क्या करना है, दूसरे वाले देश की शांति का भी क्या करना है, सम्मान करना है। इस तरीके से ये भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब इनका सब्जेक्टिव केस बनाए तो नेक्स्ट रूल, अगर सब्जेक्टिव केस में वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, इनके साथ में हमेशा ईच का ही प्रयोग करेंगे। और जैसे ही अगर ईच का प्रयोग कर दिया तो क्या आ जाएगा भैया, हमेशा प्लूरल वर्ब को हम क्या करवाएंगे, फॉलो करवाएंगे। जैसे कि वी ईच हैव पेन, वी ईच हैव पेन, ये हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है भैया, प्लूरल वर्ब, हैज नहीं लगाएंगे। हम हमारे प्रत्येक के पास क्या है, ईच का मतलब यहाँ प्रत्येक भी होता है, ईच का मतलब क्या होता है इसका हिंदी, प्रत्येक। हम प्रत्येक के पास क्या है, एक एक बंदे के पास क्या है, पेन पेन है, हम प्रत्येक बंदे के पास क्या है, पेन है। ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस के सीक्वेंस, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है और वो किस तरीके से सीक्वेंस में रखते हैं किसी सेंटेंस में। साथ ही हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर, वन अनदर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको देखा, इट और दिस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको देखा। तो इसी तरीके के आगे की और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आप प्रोनाउंस के सीरीज में बने रहें और बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार करते रहें, अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।